हम ये मांग तो जिले की कम से कम भी पिछले 10 वर्षों से उठा रहे हैं और आज जो था वो जिला बनाने के लिए ज्ञापन हमने एडीएम साहब को दिया है कि हमारी आवाज़ को आप सीएम साहब तक पहुंचाइए। करीबन 300-400 आदमियों ने इकट्ठा होकर वो एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और जो हमारे ज्ञापन में हमने उनको लिखा है कि भिवाड़ी के आप जिला बनाएंगे तो हमारे रेवेन्यू की भी वृद्धि होगी और जेडीए की तरफ से, बिड्डा की तरफ से, जैसे नोएडा की तरफ से इस तरह इस एरिया को विकसित किया जाए जिससे हमारा रोजगार संबंधित आज के दिन हम भिवाड़ी के अंदर 1.25 से 1.5 लाख आदमी को रोजगार उद्योग क्षेत्र दे रहा है और करीबन 14 से 15 हज़ार करोड़ रुपए यहाँ से जीएसटी के रूप में, अदर टैक्सेस के रूप में सरकार को दिया जा रहा है। अगर सरकार इसको जिला बनाती है तो टैक्स में भी वृद्धि होगी जिसका हमारे सारे राजस्थान को फायदा होगा। तो सरकार को इस तरफ सोचते हुए न कि किसी दूसरी मंशा से सात्विक सोच करते हुए हमारे भिवाड़ी को जिला बना देना चाहिए ताकि यहाँ संसाधन, जो पहली बात तो हमारे यहाँ कलेक्टर साहब के बैठने के लिए पूरी तरह के संसाधन है, पुलिस लाइन का भी निर्माण है और हमारे न्यायालय भी यहाँ है, हर तरह के एसपी भी हमारे यहाँ बैठता है। तो बगैर सोचे सरकार को ये कदम उठाते हुए हमें जिला घोषित भिवाड़ी को कर देना चाहिए ताकि आम जनता को भी सुरक्षा मिले। और आज भी भिवाड़ी सुरक्षित नहीं है, जिला बनने के बाद हमारी ये मोस्टली समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हर व्यापारी को आज एक छोटे से काम के लिए अलवर भागना पड़ता है। अगर भगवान ना करे उस दिन कलेक्टर साहब किसी मीटिंग में नहीं है तो अगले दिन का वो काम छोड़ के फिर जाता है जिससे उसका सारा औद्योगिक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कांग्रेस राज में 19 नए जिले बने थे जिनमें से कुछ जिलों पर तलवार लटकी हुई है। उस समय सुनने में आया था कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, इसलिए जिला नहीं बन पाया। जब चुनाव हुए पूरे जोर शोर से ये मुद्दा उठा। उसमें बीजेपी के सांसद महोदय, बीजेपी के विधायक महोदय ने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया, भिवाड़ी की जनता को आश्वासन दिया कि अगर गवर्नमेंट आती है तो जिले पर ज़रूर बात होगी। अब फिर रोड पर जनता है। क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है जो दोबारा से जनता को रोड पर उतरना पड़ा, आप लोगों को रोड पर उतरना पड़ा? ऐसा है, देखिए, पिछली बार बीजेपी कांग्रेस के राज में पहली बात तो ये जो मूंगफली की तरह जिले बांटे गए ये गलत थे। इनको सोच समझ के इनको बनाना चाहिए था। और उस टाइम 19 जिले में हम बार बार ये सुनते थे कि भिवाड़ी का नाम, हमारे अंदर से खुशी जाहिर होती थी कि हमारे भिवाड़ी एक जिला बनेगा। परंतु प्रशासन की मंशा या सरकार की मंशा क्या कारण हुआ कि इसको जिला नहीं बनाया गया। आज हमारे बीच में हमारे सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ से एमएलए बाबा बालकनाथ जी हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। शायद वो भी कोशिश कर रहे होंगे। अगर उनकी कोशिश सफल होती है तो उसको जिला बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों की कोई राजनीतिक दृष्टि से कोई बातचीत हुई है इस संबंध में किसी से? हमारी भूपेंद्र जी से भी बात हुई। हमने उनको अपने बीएमए के पत्र से भी उनको आगे किया गया। बाबा बालकनाथ जी कई बार इसकी मंत्रणा हुई, रिको चेयरमैन से भी हमारी इसकी मंत्रणा हुई। हमने बार बार इसका मुद्दा उठाया है और बार बार आश्वासन दिया गया है भाई होगा वो अच्छा ही होगा। ये अच्छा कब होगा ये भगवान जाने, जब जिला बन जाएगा हम तो अच्छा जब समझेंगे। आप किस तरह की उम्मीद करते हैं, क्या जिला बनेगा? अब सुनने में तो ये आया है कि बैरोड तक मिलाकर इसको भिवाड़ी को जिला बना दिया जाए। अब आगे सरकार के बीच में बात है, उसके बारे में हमें कोई भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। मैं तो यही कामना करता हूँ कि हमारे भिवाड़ी जिले को जिला का दर्जा दिया जाए कि पुलिस जिला पहले से यहाँ बना हुआ है और अब इसको पूरा रूप देते हुए इसको भिवाड़ी को जिला घोषित कर दिया जाए। इस तरह की बातें कहाँ से निकल के आई है कि बैरोड तक भिवाड़ी को जिला बनाया जाए? एक बार मैंने पेपर में भी पढ़ा था कि कुछ जिले कम कर रहे हैं। जैसे आमजन में चर्चा होती है तो उसमें ये भिवाड़ी को और बैरोड तक को मिला के इसको जिला बनाया जाएगा। ये आम जनता की आवाज़ से सुना गया है, न कि कोई किसी प्रकार का हमारे पास लिखित में कोई किसी प्रकार की कोई कहानी इस प्रकार का कुछ नहीं है। कोई राजनीतिक गलियारों से कुछ सुगबुगाहट निकल के आया हो? राजनीतिक गलियारों से भी इस बारे में हमारे तो 2 ही मंत्री मैंने बताया। एक तो बाबा बालकनाथ जी हमारे विधायक हैं और केंद्रीय मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं। इनसे अभी इसके बारे में हमारे पास कुछ भी नहीं निकल के आया है।